महाभारत की विशाल कथा में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी उत्पत्ति ने इस महागाथा की नींव रखी। आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की, जो नियति, धर्म और मानवीय कमजोरियों के प्रतीक बने। यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजवंश से, जहां एक मां की चिंता और एक ऋषि की शक्ति ने इतिहास को नया मोड़ दिया। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया। भीष्म ने अंबा नाम की राजकुमारी को हर कर लाया था और चित्रांगद से विवाह करवाया, परंतु विवाह के बाद ही गंधर्व से युद्ध में चित्रांगद मारा गया। विचित्रवीर्य ने काशी की दो राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य भी क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजवंश की वंशावली टूटने के कगार पर थी। सत्यवती, जो एक मछुआरे की बेटी से रानी बनी थी, अब अपने कुल को बचाने के लिए चिंतित थी। सत्यवती ने अपने सौतेले बेटे भीष्म से वंश आगे बढ़ाने की गुहार लगाई, पर भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का प्रमाण देकर मना कर दिया। भीष्म ने उनको नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। तब सत्यवती को याद आया उनका पहला पुत्र वेदव्यास, जो पराशर ऋषि के साथ उनके मिलन से जन्मा था। सत्यवती की कहानी शुरू होती है यमुना के तट से, जहां वह एक मछुआरे की बेटी के रूप में पली। कहा जाता है कि वह अप्सरा अधिरिका से जन्म ली थी, जिसे एक श्राप के कारण मछली के गर्भ में जन्म लेना पड़ा। उसकी गंध मछली जैसी थी, इसलिए उसे मत्स्यगंधा या गंधवती भी कहा गया। एक दिन महान ऋषि पराशर सत्यवती की नाव में सवार हुए। ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता और सुगंध से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यवती से संतान की इच्छा जताई। हे सुंदरी, तुम्हारी यह सुंदरता और गंध मुझे मोहित कर रही है। मेरे साथ एक संतान उत्पन्न करो जो धर्म का प्रकाश फैलाए। सत्यवती ने संकोच किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा, ऋषिवर, यदि मेरी पवित्रता और सम्मान बरकरार रहे तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। पराशर ने उसे वरदान दिया कि सत्यवती का कौमार्यता बनी रहेगी और उसकी गंध मधुर सुगंध में बदल जाएगी। पराशर ने अपनी शक्ति से कोहरा उत्पन्न किया और नदी के बीच एक द्वीप बनाया। वहां सत्यवती और पराशर के मिलन से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन था, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। जन्म लेते ही वह तपस्वी बन गया। माता, मैं तब के लिए जा रहा हूं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं लौट आऊंगा। सत्यवती का जीवन तब बदला जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु उससे मिले। उसकी सुंदरता और मधुर सुगंध ने शांतनु को बांध लिया। शांतनु और सत्यवती के विवाह संबंधित मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। वेदव्यास, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन था, एक महान ऋषि थे। उनकी माता के आह्वान पर वे हस्तिनापुर आए। सत्यवती ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम्हारी भाभियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो, ताकि कुरु वंश आगे बढ़े। माता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी, जिसमें विधवा के साथ संतान उत्पन्न करने का दायित्व किसी योग्य पुरुष को सौंपा जाता था। सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका को समझाया कि यह वंश की रक्षा के लिए जरूरी है। सबसे पहले अंबिका को वेदव्यास के पास भेजा गया, लेकिन वेदव्यास का रौद्र रूप और जटाओं से भरा चेहरा देखकर अंबिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। नियोग पूरा हुआ और वेदव्यास ने कहा, चूंकि अंबिका ने मेरे सामने आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसका पुत्र जन्म से अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि एक अंधा राजकुमार सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। इस तरह शक्तिशाली परंतु अंधा राजकुमार
धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। सत्यवती ने एक और संतान की मांग की। इस बार अंबालिका को भेजा गया। वह भी वेदव्यास के रूप से डर गई और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। नियोग के बाद वेदव्यास ने कहा, उसके भय से उसका पुत्र पीले रंग का होगा। इस तरह पांडु का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके पीले रंग के कारण पांडु रखा गया। सत्यवती को अब एक स्वस्थ पुत्र मिला, पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। सत्यवती ने फिर अंबिका को तैयार किया, पर अंबिका ने डर से खुद जाने से इनकार कर दिया। उसने अपनी एक दासी को अपने स्थान पर भेज दिया। यह दासी वेदव्यास के सामने शांत रही और सम्मान के साथ नियोग में भाग लिया। वेदव्यास ने कहा, इसकी शांति और सम्मान के कारण इसका पुत्र बुद्धिमान और धर्म का अवतार होगा। इस तरह विदुर का जन्म हुआ। उसे यमराज का अवतार माना गया, जो एक ऋषि के शाप के कारण मानव रूप में जन्मा था। वह बुद्धि और धर्म का प्रतीक बना, पर दासी का पुत्र होने के कारण उसे सिंहासन का अधिकार नहीं मिला। इस तरह 3 भाई धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिनकी नियति ने महाभारत की नींव रखी। धृतराष्ट्र की शक्ति, पांडु की वीरता और विदुर की बुद्धि ने कुरु वंश को आगे बढ़ाया, पर उनके जन्म की ये कहानियां हमें बताती हैं कि मानव कमजोरियां और दैवीय हस्तक्षेप कैसे इतिहास को आकार देते हैं। यह थी इन तीनों की उत्पत्ति की कथा, जो आगे चलकर एक महायुद्ध का कारण बनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।